क्वेश्चन बोलिए। रुक जाइएगा, हाँ रुकिएगा। बिहार के किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह की महत्ता, सत्याग्रह की महत्ता का वर्णन करें, महत्ता का वर्णन करें। और बोलिए क्या है दूसरा, बोलिए। हाँ रुकिएगा। चंपारण सत्याग्रह में ये महात्मा गांधी जी का, हाँ रुकिएगा, इसी में ऑब्लिक देखिए लिख देना है, महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप। रुकिएगा, हस्तक्षेप बोलो, हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए। चलिए और बोलिए, और कुछ है तो बोलिए। क्वेश्चन देख लो। बिहार के किस जन आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन बोलो। हाँ बस, हाँ बस 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 वही बात बोल दो, बोलो बोलो। हाँ समय वाला है, यही वाला है। हाँ नहीं दिया है, बिहार कर देते हैं वो सब। एक लाइन लिख दो ना कि समग्र विवेचन करिए। किसान आंदोलन में, हाँ किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का समग्र मूल्यांकन करें, समग्र मूल्यांकन करें। सब बात आ गया, इसी में महत्व आ जाएगा, इसी में गांधी जी की भूमिका आ जाएगा, इसी में राजकुमार शुक्ल की बात आ जाएगा, जितना आएगा सब इसमें आ जाएगा। क्लियर। बिहार के किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह की महत्ता का वर्णन करें, या बिहार किसान आंदोलन में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप की विवेचना करें, या किसान आंदोलन में, बिहार किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का समग्र मूल्यांकन करें। क्लियर। जो आएगा प्रश्न, हम सब प्रश्न जोड़ दिए हैं, सब के बारे में चर्चा कर देते हैं। 4-5 प्रश्न इससे रिलेटेड है, चारों पांचों प्रश्न का हम विवेचना कर देते हैं। चलिए मिटा दें क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन बैंक लेकिन हर हमेशा हाथ में रखना, वो बहुत लाभदायक चीज है। जितना बार क्वेश्चन देखोगे उतना ज्ञान डेवलप होगा, उतनी समझ बढ़ेगी, उतना ही उस पर क्या होगा, मंथन होगा। क्वेश्चन बैंक पास नहीं रहेगा, मंथन घट जाएगा। इसीलिए 20-25 रुपया में मिलता है, आप उसको जरूर ले लो। क्लियर। या 10 रुपया में इसे कुछ मिलता है, उसको जरूर ले लो आप। चलिए, तो हम हेडिंग दे देते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, हम दे देते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह लिखते हैं, किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, सब चलाएगा। किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। तो इसको जो हम लोग पहले लिखेंगे, तो हम लोग पहले सब मेन पॉइंट को डाल देते हैं।
क्लियर? आपको हम बताए हैं कि जो स्ट्रेटजी आप अपनाइएगा आप पूरे डाल दो पहले, ताकि वो समझ जावे, राइट? तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, ये भूमिका लिख देते हैं, ये भूमिका लिख देते हैं। तो जब हम ये भूमिका लिखेंगे तो हम इसी जगह लिख देंगे कि राजकुमार शुक्ल, राजकुमार ये क्या है, शुक्ल, शुक्ल एवं गांधी जी, गांधी जी का योगदान। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, सेकंड बात, यहाँ पर लिखेंगे तिनकठिया प्रणाली से हानि, लिख देंगे हम लोग तिनकठिया, यस, तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली से होने वाली हानि, होने वाली हानि। चौथा हम लोग लिख देंगे कि भाई जो नील गोदाम की बात है, नील गोदाम, ये नील गोदाम कितना में लिख देंगे भाई, 1770। कहाँ लिख देंगे, बेगूसराय। ये कहाँ लिख देंगे, ये बेगूसराय, ये बेगूसराय। अच्छा, फिर हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे पट्टा प्रणाली पर किसानों के साथ खेती करवाना। पट्टा प्रणाली, पट्टा प्रणाली, पट्टा प्रणाली के आधार पर किसानों से खेती करवाना, किसानों से क्या करवाना, खेती करवाना। तो यहाँ तक हम भूमिका में ये सारे चीज़ों को डाल सकते हैं, राइट? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाई कि विद्रोह का कारण, ये जो विद्रोह जो हुआ इसका क्या है कारण, ये विद्रोह का कारण। तब विद्रोह के कारण में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो हम लोग लिखेंगे नील की खेती का तरीका, नील की खेती करवाने का तरीका, करवाने, ये करवाने का ये क्या है, ये तरीका। तो कौन कौन है भाई, तो ये दो गो है, एक क्या है जिराती और दूसरा क्या है आसाम बारी, आसाम बारी, ये है आसाम बारी। तो जिराती में क्या होता था कि जो निलहे होते थे, निलहे के द्वारा, निलहे के द्वारा अपनी देख रेख में, अपनी देख रेख में, देख रेख में क्या करवाना, खेती करवाना, खेती करवाना। और आसामी बारी में क्या होता था भाई कि रैयत के खेत में, रैयत के खेत में, खेत में रैयत के द्वारा, रैयत के द्वारा निलहे, रैयत के द्वारा करवाना। अंग्रेज खेती करवाना। और इसी में क्या आ गया, आसामी वार में ही इसी में कौन प्रणाली अपनाया गया, तिनकठिया प्रणाली। इसी में क्या चीज ला दिया गया, इसी में ला दिया तिनकठिया प्रणाली। ये तिनकठिया, ये क्या ला दिया, ये इसी में लग दिया तिनकठिया प्रणाली। अच्छा, अब ये चला, तो अब तिनकठिया प्रणाली के, तिनकठिया प्रणाली का दोष, ये तिनकठिया, ये प्रणाली का क्या हम लोग दिखा देंगे भाई, ये तिनकठिया प्रणाली का दोष। अच्छा, जब नील का जो कृत्रिम, जर्मनी में जब नील की जर्मनी में क्या आ गया, कृत्रिम नील आ गया, कृत्रिम नील आ गया, नील आ गया, तो भाई निलहे के व्यवहार में बदलाव। जर्मनी में कृत्रिम नील के आविष्कार होने के तत्पश्चात, जर्मनी में कृत्रिम नील के आविष्कार होने के पश्चात निलहे के व्यवहार में बदलाव। निलहे के व्यवहार में ये क्या है, ये बदलाव, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि पुनः फिर क्या हो गया, ये जैसे ये बदलाव आया तो पुनः क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जैसे बदलाव आया
तो पैन कर में अनावश्यक वृद्धि, पैन कर में अनावश्यक ये क्या कर दिया गया, ये वृद्धि। फिर तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में पुनः कृत्रिम नील का मांग, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्राकृतिक नील का मांग, प्राकृतिक ये नील का ये क्या हो गया, ये मांग। अच्छा, फिर हम लोग यहां पर क्या देख लेते हैं भाई, ये क्या कौन सी बात देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, गांधी जी का आगमन, गांधी जी का हस्तक्षेप, गांधी जी का ये क्या हो गया, हस्तक्षेप। तो गांधी जी का हस्तक्षेप, तो गांधी जी किससे मिले भाई, गांधी जी का मिलना, तो किससे गांधी जी मिले भाई, तो कहता है बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख, ये है बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख से यानी अध्यक्ष से एक। दूसरा किससे मिले भाई, तो दूसरा मिले यही तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर से, तिरहुत प्रमंडल के ये किससे मिले, कमिश्नर से। अच्छा, चौथी बात, गांधी जी की कानूनी लड़ाई, गांधी जी की कानूनी ये क्या हो गया, ये लड़ाई। तो कानूनी लड़ाई जब लड़ा तो क्या स्थापित किया गया, चंपारण कृषि समिति, चंपारण ये क्या किया, कृषि ये क्या हुआ, ये समिति किसके प्रयास से हुआ भाई, तो यही बिहार के उप गवर्नर थे, ये बिहार के उपराज्यपाल, ये उपराज्यपाल के सानिध्य में, ये बिहार के उपराज्यपाल के ये सानिध्य में ये। अच्छा, इसके बाद चंपारण कृषि समिति हुआ, तो ये इसका रिपोर्ट, अब ये चंपारण कृषि समिति का रिपोर्ट, ये चंपारण कृषि समिति का ये क्या आया, ये रिपोर्ट आया। तो इसमें पहले गांधी जी का मांग, तो इसमें गांधी जी का हम लोग लिख देंगे, मांग लिख देंगे, ये गांधी जी का ये क्या हुआ, ये मांग हुआ। तो गांधी जी का मांग, तब फिर अब हम लिखेंगे इस समिति का रिपोर्ट, यानी चंपारण कृषि समिति का रिपोर्ट, चंपारण कृषि समिति का ये क्या हो जाएगा, ये रिपोर्ट। और जब कृषि समिति का रिपोर्ट आया तब नीलहे का पलायन, ये लिख देंगे, नीलहे का क्या लिख देंगे, ये पलायन। और तब हम लोग लिख देंगे चंपारण सत्याग्रह का महत्व, क्या लिख देंगे, महत्व। फिर तब लिख देंगे परिवर्तन बिंदु। अब फिर लिख देंगे कि भाई अन्य आंदोलन से कैसे भिन्न थे, अन्य आंदोलन से कैसे ये क्या थे, ये भिन्न थे। और इसके बाद हम लोग कंक्लूड करके निष्कर्ष दे करके समाप्त कर देंगे, राइट। हाँ, वो दूसरा बात है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अभी चंपारण चल रहा है, लेकिन इसी में सब बात हो जाएगा, वह भी हो जाएगा। तो इसको पहले आप इसी हिसाब से लिख दीजिए, हम एक एक करके समझा देते हैं सब बात। द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ, पैन कर में अनावश्यक वृद्धि, पैन कर, सिंचाई कर, पैन, अभी भी लोग कहता पैन है। हाँ, जो पानी नहीं जमीन तक खरीदते ना, कहते पैन के बगल में नहीं बोलता है,
पानी ले जाता है। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख, वो है त्रिहुत प्रमंडल के कमिश्नर, बिहार के उपराज्यपाल, बिहार के उपराज्यपाल के सानिध्य में गांधी जी के हस्तक्षेप के नीचे गांधी जी का मिलना, किनसे मिले, किनसे मिले, बोलो ना। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्राकृतिक नील का मांग, प्राकृतिक नील का मांग, का है। प्रथम विश्व युद्ध के प्राकृतिक नील का मांग, हाँ दोनों वही उसको दिया गया, प्रकार दिया है। हाँ, जिराती आसाम बारी, समझा देंगे सब, एक एक करके समझा देंगे, खाली आपको दर्शा सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। आए कॉपी में नहीं हटता, तो छोटा करिएगा, अपना दिमाग लड़ाइएगा, छोटा करिएगा, इसमें क्या है। अब तो छोटा करना बड़ा करना तो आपके हाथ की बात है, आप तो उस बात को समझते ही हैं, विशेष रूप से आप क्या बोलेंगे। छोटा पॉइंट कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी तो है। अब हो गया। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा लिखिए, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय प्राकृतिक नील का मांग, चलिए हो गया।
नहीं, अलग है, महत्व तो अलग है, परिवर्तन बिंदु अलग है, अन्य आंदोलन से कैसे भिन्न था, वो सब टैग है। हाँ, बिहार वाले में सब चाहिए, वो सब क्वेश्चन टैग किया हुआ आया हुआ है। तो कमिश्नर, हाँ एक ही है, उससे मिले थे, हाँ वो उससे भी मिले थे, हाँ ठीक है, उसी के लिखो ना। 3 आदमी से मिले थे, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख से मिले, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर से मिले, और फिर बिहार के उपराज्यपाल से मिले। बिहार उपराज्यपाल के सानिध्य में मध्यस्थता हुई थी, माने उसके अंडर हो गया, जल्दी करो। महत्व कुछ नहीं, खाली महत्व बतलाएंगे, फिर परिवर्तन बिंदु और अन्य आंदोलन से कैसे भिन्न, ये तीनों चीज पूछा गया है। ये ऐसा हो सकता है, हाँ कंपारण से तीनों क्वेश्चन है, सब टैग किया हुआ है, तो उसका टैगिंग को भी बतलाना है, लिखाना है, कि ताकि जहां से पूछे वो उठा करके डाल दें। राइट, चलिए अब मेरी बात सुनिए, देखिए, तो सवाल ये है, जब कभी भी कोई विद्रोह होगा तो आप याद रखिए, विद्रोह में 2-3 बात बड़ा कॉमन होता है। तो सबसे पहला बात कॉमन क्या होगा, जनता का असंतोष। ये जनता का ये क्या होगा, असंतोष। जनता का क्या होगा, असंतोष होगा। तो जनता का असंतोष किस चीज को लेके हो सकता है, सवाल ये है। तो जनता का जो असंतोष हो सकता है, तो ये सामाजिक स्थिति को लेके हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेके हो सकता है, इसका धार्मिक स्थिति को लेके हो सकता है, या प्रशासन व्यवस्था को लेकर के ये हो सकता है। ये असंतोष क्या हो सकता है, ये प्रशासन, ये प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के असंतोष हो सकता है, राइट। और ये जो असंतोष है, चाहे वो सामाजिक असंतोष हो, आर्थिक असंतोष हो, धार्मिक असंतोष हो, या प्रशासनिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार हो, सभी चीज का किस चीज को जन्म देता है, ये असंतोष को जन्म देता है। और यही असंतोष क्या चीज का कारण बनता है, विद्रोह का कारण बनता है। ये बहुत कॉमन मैटर है, दीज आर वेरी कॉमन मैटर। आप यदि नहीं भी कुछ जानते हैं और यदि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो आपको अपने से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट विद इन दिस टाइटल्स। आप इस टाइटल को ध्यान में रख करके आप किसी भी प्रश्न को, विद्रोह से संबंधित चीजों को, आंदोलन से संबंधित चीजों को, जन क्रांति से संबंधित चीजों को, मेरा उम्मीद है कि आप बेहतर लिख सकते हैं, राइट। तो ये समझ होनी चाहिए कि भाई क्या है, और यदि ये समझ नहीं है तब फिर आपका कलम नहीं चलता है। इसको आपको समझ को बढ़ानी होगी। इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग पावर, आफ्टर दैट यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग। आइदर वो क्या है, या तो मूवमेंट है, या तो रिवोल्ट है, या रिवोल्यूशन है। अब यहां पर देखिए, तो किसान आंदोलन जब जैसा ही कोई बात आती है, तो आंदोलन यदि हम किसानी आंदोलन लेते हैं, तो किसान आंदोलन में क्या हो सकता है, हम कॉमन बात ले सकते हैं, कर बढ़ा देगा, क्या करेगा, यही करेगा। सेकंड बात, क्या कर देगा भाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। अच्छा, तीसरी बात, अधिक से अधिक क्या करेगा, उसका शोषण करेगा। चौथी बात, उसको भूमि से बेदखल कर देगा।
5वीं बार उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, 6ठी बार तहसीलदारों का सही उनके साथ व्यवहार नहीं होगा, लोग तंग आ जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप कोई ऋणी आदमी है और उसके घर महाजन जाकर के जब कोई उल्टा सीधा करता है तो वो बोलता है कि साहब ठीक है कर्ज लिए हैं, अच्छी बात है, आपका कर्जदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में आकर के हमको ऐसा कहिएगा। उसका भी एक दायरा है, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो भाई ये सब क्या पैदा करता है, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, ये सब करता है अनसेटिस्फैक्शन, नहीं ये असंतोष को पैदा करता है। और इसी असंतोष में क्या है, विद्रोह का बीज बोया गया है। देयर इज ए सीड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्शन, उसी में क्या है, वो बीज है, क्रांतिकारी बीज उस असंतोष में बोया हुआ है। तो जब हम ये क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो हम भूमिका में यही देंगे कि राजकुमार शुक्ल और गांधी जी का क्या इसमें पहले योगदान है। तो राजकुमार कभी कभी जो स्थानीय नेता है, ये राजकुमार शुक्ल, तो स्थानीय नेता भी बड़ा काम का चीज होता है, बड़ा जबरदस्त ये कार्य करता है, इसमें बड़ी हिम्मत होता है, बड़ा धैर्य होती है, समझदारी होती है, भले इसके पास डिग्री ना हो वो अलग बात है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इस पढ़ा लिखा है ये नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़वे नहीं किया है, बड़ी बड़ी बात बोलता है, ये बात आप नहीं कह सकते। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना दैट इज अनदर थिंग, और सामाजिक डिग्री मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। समाज आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो छुटभैया नेता ही पहले उठाता है। गांव टोला मोहल्ला में भी देखिएगा, आप छोटा नेता सब है, वो एकदम छोटा छोटा मुद्दा धन उठाता है। आप पटना से पढ़ के जाते हैं, बड़ा हंसते हैं, क्या क्या बोलता है, आप उसको छोटा समझते हैं, लेकिन वो बड़ा विधानसभा तक का रास्ता वो देखा है, वैसे ही जाएगा, रास्ता है वो, एमपी का बनने का रास्ता है वो, प्रधानमंत्री जाने का ही रास्ता है। तुम्हारा रास्ता अफसर बनने तक का है, तुम्हारा 65 साल के लिए है, उसका 5 साल 21 दिन का, लेकिन है रास्ता सबका अलग अलग है। तुमको विद्वान होना है, उसको विद्वान नहीं होना है, उसको जो मुद्दा है उस मुद्दा को उठा करके रख देना। तो अब देखिए, तो ये छोटा, ये कौन थे भाई, मोटा मोटी यदि से बोल दिया जाए स्थानीय नेता है, काफी पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड तो है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति में कितना हिम्मत था कि तिनकठिया प्रणाली का विरोध किया, कहा नहीं ये जो तिनकठिया प्रणाली है ये गलत है, प्रत्येक बीघे के 3 कट्ठे में आप खेती करवाते हो, कुछ इसके बदले में मुझे नहीं मिलता है, बेगारी लेते हो, फ्री में काम करवाते हो, मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो, हंसी मजाक मेरा उड़ाते हो, और लेने के स्थान पर, पाने के स्थान पर कुछ नहीं, ये चीज नहीं चलेगा। इनको भी तो डर होता कि हमको भी कोड़ा से मारेगा, हमको भी क्या करेगा, धूप में क्या करेगा, बांध करके उल्टा देगा, लेकिन ये डरे नहीं। इसलिए क्या किया, अब देखिए इसी समय 16 की बात आ जाती है। कितने की बात आती है, 16, 1916 की बात आती है। तो 1916 में क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कितना में हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन, यही है कांग्रेस, ये अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, ये कितना में, ये 1916 में। और ये कहां पर होने वाला था, ये लखनऊ में होने वाला था, ये लखनऊ में होने वाला था। और गांधी जी कहां से आए थे, झट से बोल दीजिए, यस, गांधी जी कहां से आए थे, ये अफ्रीका से आए थे, ये गांधी जी अफ्रीका से आए थे। कैसे होके आए थे, विजेता बनकर के आए थे, ये एकदम विजेता बनकर आए थे। कौन चीज का विजेता बनकर के आए थे, सफल सत्याग्रही, एकदम सफल ये सत्याग्रही ये बनकर के आए थे। और दक्षिण अफ्रीका में कालों को अधिकार दिलवा करके आए थे। किसको देके आए थे, काले को अधिकार दिलवा करके आए थे। तो बड़ा ये मान्य नेता बन गया था, ये बड़ा मान्य नेता बन गया था। स्वाभाविक बात है, जब सफलता मिलती है तो मान्यता तो सोसाइटी दे ही देती है ना, चाहे जैसा भी हो। आप कैसे पास करिएगा, दैट इज नॉट मेन, ज्ञान है या नहीं है दैट इज नॉट मेंशन, लेकिन आप पास कर गए, आप कंप्लीट कर गए, सोसाइटी कहता है यस ओके,
जो जीता वही सिकंदर। तो ये जो काम इन्होंने किया ये तो मान्य नेता हो गए। जब ये मान्य नेता हो गए थे तो यहाँ बड़ी इनकी फूट हुई थी और यही गोपाल कृष्ण गोखले इनकी बड़ी बड़ाई करते थे। यही गोपाल कृष्ण गोखले ये बड़ी बड़ाई करते थे और इनकी बड़ाई करने से यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर आए तो सारे दल वालों ने गांधी जी का बड़ा आभगत किया और कहा गांधी जी से कि आप ऐसा करिए, मेरे दल में आ जाइए, हम आपको अपने दल का बहुत बड़ा चीफ बना देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना देंगे, हम आपको अध्यक्ष का पद दे देंगे, हम वगैरह वगैरह आपको दे देंगे। कोई भी पार्टी अच्छे आदमी को लाइक करता है। आप अभी भी किसी पार्टी में जाइएगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों दिया जाएगा? इसलिए आप अन्य कार्यकर्ता से अधिक बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको पार्टी में तुरंत कोई न कोई पद मिल जाएगा। कोई भी आदमी अच्छा आदमी खोजता है तो पार्टी वाला भी सोचा गांधी जी तो विजेता आदमी है, तो गांधी जी के नेतृत्व में यदि मेरी पार्टी चलने लगेगी तो मेरी पार्टी क्या हो जाएगी, नेशनल लेवल की हो जाएगी, जनता तुरंत इसको लाइक कर लेगा। लेकिन जब गांधी जी से कहा तो गांधी जी कुछ नहीं बोले। तब गांधी जी एक बात बोले, मैं किसी पार्टी में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता हूं कि मैं पार्टी के अधीन रह करके कार्य करूं, मैं किसी पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि पार्टी मेरे अधीन रह करके कार्य। कैसा लगा ये बात? लगा ना डिक्टेटरशिप वाला बात? लगता है ना? लेकिन कहा कि भाई आप ऐसा मत समझिए कि मैं दम्भी हूं, मैं घमंडी हूं। ये नहीं कहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी में चमक इतनी होनी चाहिए, ग्लेजिंग, कि खुद व खुद में चला जाऊं। सोचो, बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको पटना किसी ने बुलाया है? नहीं बुलाया है। पटना में इतनी चमक है शैक्षणिक जगत में कि आप खुद ब खुद दौड़ के चले आए हैं। वही कहता है इतनी चमक होनी चाहिए पार्टी में कि मैं खुद ब खुद कह रहे थे कि किस पार्टी में सत्य और अहिंसा का प्रावधान है, विचार है, आइडियोलॉजी है, कंसेप्ट है। तो इसको मोटा मोटी जो दिखाई पड़ता था सत्य और अहिंसा का, वो किस में दिखाई पड़ता था? वो कांग्रेस में ही दिखाई पड़ता था। इसलिए ये इस बात को लेकर के चल रहे थे। तो कहा कि हम अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम यहाँ के पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस पार्टी में मुझे शामिल होनी है और किस पार्टी में शामिल होना नहीं है। ये मेरा अभी वेट एंड वॉच होगा। तो भाई बोला कि भाई आप चले आइए, सबों ने कहा। तो बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, हम लोगों का यहाँ पर क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है, आप लखनऊ अधिवेशन में नहीं आइएगा तो दर्शक दीर्घा में बैठ के तो देख सकते हैं। बोला कि ठीक है। लखनऊ अधिवेशन ने कहा कि हम दर्शक दीर्घा में बैठ करके हम आप लोगों की कार्रवाई को देखेंगे, हम आपका सदस्य बनने नहीं जा रहे हैं, हम कार्रवाई देखने आ रहे हैं कि आपकी कार्रवाई का क्या रूपरेखा है, आउटलाइन क्या है। आए तो जब इसी समय आए तो ये भनक मिल गया किनको, ये राजकुमार शुक्ल को भनक मिल गया। ये राजकुमार शुक्ल को क्या मिल गया कि भनक मिल गया कि कौन आ रहे हैं भाई, गांधी जी आ रहे हैं। कहा कि ठीक बात है। तो जैसे गांधी जी के नाम सुने राजकुमार शुक्ल क्या हो गए, सक्रिय हो गए, बिकेम वेरी एक्टिव, और किससे मिलने के लिए उत्सुक हो गए, यस टू गांधी। गांधी से ये क्या हुआ, ये मिलने के लिए उत्सुक हो गए कि भाई गांधी ये परख लिए, ये बड़ा मानव पारखी थे, ये क्या थे, मानव पारखी। ये समझ गए कि गांधी जी की में कितनी क्षमता है, वह चंपारण सत्याग्रह को मिनट में क्या कर सकता है, हल कर सकता है। हम यदि अभी रहेंगे तो चंपारण सत्याग्रह को हल करने में देर लगेगा, लेकिन गांधी जी के हाथ में सत्याग्रह
बेगारी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बेगारी। ये क्या लिया जाता है? क्या है इससे? कहा कि देखिए बेगारी ली जाती है, मारपीट की जाती है, मजदूरी नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दिया जाता है, जबरन खेती कराया जाता है। जबरन कौन चीज की खेती कराई जाती है? नील की खेती कराई जाती है। और यदि मजदूर खेती करते करते मर जाता है तो उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। लोगों में क्या हो गया है? बदहाली हो गया है। और कौन चीज हो गया? तो कहता है कि यहाँ जो खाद्य फसल न उगा करके, ये खाद्य फसल न उगा करके कौन फसल उगाया जाता है? गैर खाद्यान्न। ये गैर खाद्यान्न फसल क्या किया जाता है? ये उत्पादन कराया जाता है। बोला ठीक है। तब बोला कि भाई हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप कहाँ आने के लिए? आपको चंपारण आने के लिए हम क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। तो गांधी जी कुछ नहीं बोले। बोला ठीक है, कुछ नहीं बोले। तो गांधी जी कथनों घूमते रहे, दिन भर घुमा। तो भोजपुरी में एक भाषा है निहोरा करना। निहोरा, इसको निहोरा का मतलब होता है बड़ी आदर करना, राइट, हृदय से, दिल से। वही इसका बहुत कहा कि बहुत निहोरा किए। कब से निहोरा किए? सुबह से लेकर शाम तक निहोरा किए। गांधी जी चलिए, कहा इस तरह करते हैं? देखिए तो सही, आप नेता आदमी हैं, आप विजेता हैं, आप सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, आप अफ्रीका में लड़के आए हैं, अंग्रेज को पछाड़े हैं, एक बार यहाँ भी तो पछाड़ दीजिए। तो कहते 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 शाम जब हुआ तब उन्होंने बोला यस ओके आई विल गो देयर। खुश हो गए। क्या देख रहे थे? ये देख रहे थे कि कितना ये नीडी है। यदि ये नीडी नहीं होंगे, यूं ही मुझे बुलाना चाहते होंगे तो एक दो बार बोलेंगे, चले जाएंगे। तो गांधी फांदी नहीं जाएगा तो का नहीं होगा का, इसी के कहने से होता है। हम लोग ताकत नहीं है तो लोग ही तो बोलता है, ये नहीं बोलता है। लेकिन यदि रियल में मुझसे प्रेम है तो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो बोला रियल में उनसे प्रेम था और उनको लगता था कि गांधी जी ही समस्या का क्या कर सकेंगे, समाधान कर सकेंगे। इसीलिए तभी तो सुबह से शाम तक उनके पीछे घूमे। बोला ठीक है अब हम आएंगे। तो सब बात समझा दिया था कि नील की जो खेती की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, तो ये बात उन्होंने समझा दिया। तो भाई क्या क्या समझा दिया? तो हमने आपको दो चीज यहाँ पर दिखा दिया है। एक कौन प्रणाली समझा दिया? जिरात की। कहा कि देखिए ये जो प्रक्रिया है जो नील की खेती करवाता है, तो नील की खेती करवाने में ये नीलहे के द्वारा, नीलहे क्या मतलब? जो नील की खेती करवावे। और ये नीलहे कौन होगा? ये होगा अंग्रेज। कहाँ का होगा? ये होगा इंग्लैंड का। और ये नील की खेती क्यों कराएगा? इसीलिए सूती वस्त्र को क्या करने के लिए? रंगने के लिए, जितना भी कलरफुल बनाने के लिए चाहिए। और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर यहाँ पर कौन वस्त्र का बात हो रहा था? ये सूती वस्त्र का। जितना भी कलरफुल कपड़ा आप सभी बच्चे पहने हो वो नील का ही काम है। तो बड़ी जबरदस्त मांग था और उसमें कृत्रिम नील का इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो कौन चीज का हुआ था? तो उस समय हुआ था प्राकृतिक नील का था। तो प्राकृतिक नील में क्या चीज होता था? तो यहाँ पर यही कहता था कि कहाँ फसल सस्ता होगा, मजदूरी कहाँ कम होगा, उस फसल के लिए भौगोलिक पर्यावरण कहाँ बढ़िया होगा, वहां खेती करा। ऐसे वैसे अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज बड़ी चालबाज, राइट। हम बोले कोई आदमी किसान है, झारखंड का किसान है, अब वो कहे कि पहड़तल्ली में खेती कराओ तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन यदि वो बोले कि नहीं पटना में खेती कराओ तो पटना में तो तुरंत खेती एकदम दन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जरूर मिट्टी है, उर्वर मिट्टी है, कम पैसा में अधिक उपज होगा, मिनट में वो क्या होगा? लाभान्वित हो जाएगा। अच्छा, धान के फसल के लिए, गेहूं के फसल के लिए यह जलवायु बहुत अच्छी है। तो अंग्रेज कहते थे कि यहां जो लंका शायर की फैक्ट्री है, इंग्लैंड की फैक्ट्री है, यहां जिस चीज का उत्पादन होता है, जैसे कि मान लेते कि सूती वस्त्र यहां उत्पादित किया जाता है, तो कॉटन कहां सस्ता होगा?
तो कॉटन के लिए कौन मिट्टी बढ़िया होगी, वहां का भौगोलिक जलवायु कौन होगा, कम सस्ता मजदूर होगा, लाने का कॉस्ट कम होगा, और तब हम जो माल बनाएंगे तो कम कीमत में बनाएंगे और अधिक कीमत में बेचेंगे, तो वो लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि नहीं देखेंगे। हम बोले आप बिहार में सेब का खेती करिएगा, क्या वो सेब होगा, क्या वो नहीं होगा। लेकिन आप यदि हिमाचल प्रदेश में 10 बीघा ले लेते हैं और वहां सेब का बगीचा आप खरीद लेते हैं, तो बोलिए मालो माल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कोई पंजाब वाला आदमी यहाँ बिहार में आम का बगीचा खरीद लेगा, तो बोलिए मालो माल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब खोजेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में आम का बगीचा, तो होगा। यही है अंग्रेज। कोई भी फसल जब उगाते थे तो वो देखते थे कि कौन फसल के लिए कौन मिट्टी चाहिए, 1 भौगोलिक दशा क्या चाहिए, 2 सस्ता मजदूर कहाँ चाहिए, 3 और आसानी से उनको भूमि कहाँ मिल जाए, 4 और तब ढुलाई खर्च भी फ्री हो और तब लंदन तक आ जाए, 6। तो नहीं चंपारण में खेती नहीं करावे, कहाँ 7 समंदर पार लंदन है, अब वहां से उछल करके चंपारण में खेती करा रहा है, बेगूसराय में करा रहा है, मुंगेर वाला क्षेत्र में करा रहा है, यहाँ गोदाम कर रहा है। क्यों? कोई कॉस्ट नहीं, कोई लेबर कॉस्ट नहीं, फ्री, बिल्कुल मार पीट करके एकदम खेती करवाया, जितना मन तितना जमीन लिया, कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। बस ये जो सस्ता चीज देखा ना, तब यहाँ पर ये समझाया। तो क्या समझाया, कहा कि देखिए बापू जी ऐसा है कि जिराती प्रथा में क्या है, जो नील निलहे है वह नील अपनी खेती कैसे कराता, अपनी देखरेख में कराता है। तो अपनी देखरेख में मतलब मान ली कि वो कोई जमींदार है, अब वो जमींदार से उसने 500 एकड़ जमीन ले लिया, और लेने के बाद कहा कि इस पर नील की खेती होगी, तो वो अपने देखरेख में करा लिया। और एक बात है कि कोई हसामी है, रैयत है, उससे जाकर के कहा कि तुम्हारा ही खेत है और तुम अपने ही खेत पर नील का खेती करो, लेकिन हम देखेंगे कैसा खेती कर रहा है। तो ये 2 तरीका हुआ, और इसी में एक नियम बना दिया 3 कठिया प्रणाली। कहा कि एक नियम बना दिया कि प्रत्येक बीघा के 3 कट्ठे पर आपको क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। एक बात। सेकंड बात, पहले था क्या, 1960 से पहले क्या था, ये उसमें जो था इसे 1760 सब में, उसमें क्या था कि 5 कट्ठे पर था, प्रत्येक बीघा के 5 कट्ठे पर था, लेकिन उसके 67 के बाद कर दिया 3 कट्ठे पर कर दिया। तो ये बात यहाँ पर ये चला, तब उसने कहा कि अच्छा ये बात है। सब प्रक्रिया जब समझा दिया तो गांधी जी को लगा वाकई ये जो 3 कट्ठिया प्रणाली है ये गलत है, ये राइट। अच्छा, अब जब गलत है तो गांधी जी वहां से चले, तो चलने के बाद जैसे ये गांधी जी कहाँ पहुंचे, ये यहाँ पर चंपारण जब ये पहुंचने लगे, तो उनसे पहले की स्थिति क्या हुई थी, इस बात को देख लीजिए जरा सा। तब तक क्या हुआ कि जर्मनी में जो क्या चीज का आविष्कार हो गया, कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। तो स्वाभाविक बात है, जब कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया, विकल्प हो गया, तो प्राकृतिक नील क्यों लोग करेगा कि पहले पौधा उगाओ, फिर जाकर के उसको लाओ, फिर बनाओ, बहुत तरह दिक्कत है। प्राकृतिक नील को फिर रूप देने में बहुत दिक्कत है, और डायरेक्ट क्या बना दिया, कृत्रिम नील बना दिया। तो भाई लोग कृत्रिम नील की तरफ मांग करने लगे, प्राकृतिक नील का मांग क्या हो गया, घट गया। तो प्राकृतिक नील का मांग जब घट गया तो किसकी आमदनी घट गई, नीलहे की आमदनी घट गई। अब जो हमेशा पैसा कमाया है, और आज यदि उसको पैसा न मिले तो ऐसे ही मर जाएगा, वो ऐसे ही मर जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा। आज जिसने कोई पैसा कमाया ही नहीं है तो नहीं हुआ नहीं हुआ, कोनो बात, मरबे नहीं करेगा, वो जिंदा रहेगा। बिहार का आदमी इतना जिंदा क्यों रह जाता है, तुम्हें बोलो, आज सुना है बिहार का आदमी मरता है, कोनो किसान सुना है सुसाइड करता है, नहीं करता है। कहा है, ये जानता है यही जीवन भर ऐसा ही है, मरबू करेंगे ऐसा ही है, कोनो बात नहीं है। जीवन भर तो भोजन मिल भी नहीं किया, आज नहीं मिला तो कौन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुजरात वाला सब, मध्य प्रदेश वाला सब, महाराष्ट्र वाला, पंजाब वाला सब, उसको बहुत मिला है, और जब उस अनुरूप नहीं मिलता है तब फांसी लटक जाता है। बिहार के लोगों में बड़ा जज्बा है, दर्शन है, ये जीवन को जीना है तो जीना है, मरेंगे नहीं, बड़का जोंक है, मरता नहीं है, भूखे रह जाएगा, और जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी वैसे वैसे ये अपना कलर चेंज करता है।
यदि पैसा होने लगेगा तो तुरंत एकदम पैंट शर्ट टाई हैट तना दंड ठीक, फटाफट कार गाड़ी घोड़ा तुरंत, हवाई यात्रा विदेश स्विट्जरलैंड दनादन। अब पैसा घटने लगेगा, स्विट्जरलैंड बंद, फिर तुरंत जाकर के मुंबई बंद, तुरंत जाकर के बिहार अपना गांव में पैंट शर्ट खत्म, गमछी रेडी, राइट, तोलिया खत्म, पंखा खत्म, एसी खत्म, तार का पंखा शुरू, बढ़िया चीज खाना खत्म, माड़ भात शुरू। काहे मरेगा ये? कोनो मरना ही है नहीं है, इसको कभी नहीं मर सकता है, इतना इसको पावर है। यही कारण है कि बिहार का आदमी विषम से विषम परिस्थिति में कहीं भी मजदूरी करके भी जिंदा रह जाता है। तो भला अंग्रेज इसको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। तो ये अंग्रेज तो जब एक, लेकिन अंग्रेज तो मर जाएगा, चाहे वो सब दिन सुख में रहा है। तब प्राकृतिक नील जैसे दाम घटा, इसका हार्ट बीट बढ़ गया। किसका? अंग्रेज का। कि साहब अब कैसे होगा? तब तक भाग्य फिर इसको साथ दे दिया। तब तक कौन चीज छिड़ गया? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो जिस समय नील का खेती, प्राकृतिक नील का मांग कम हो गया, तो उसने तुरंत दूसरा उपाय अपना लिया, पैन कर। यही पैन कर, सिंचाई कर बढ़ा चढ़ा के वसूलने लगा। इससे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि बहुत मारपीट करता है, सिंचाई कर ज्यादा लेता है, दिस दैट बहुत करता है। तो इससे लोगों में असंतोष बढ़ा। और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जर्मनी से क्या हुआ? कृत्रिम नील लाना क्या हो गया? बंद हो गया। तब फिर कौन मांग हो गया? झट से बोल दीजिए। फिर प्राकृतिक नील का मांग हो गया। तब प्राकृतिक नील का फिर मांग हुआ, तब फिर इसकी मान्यता बढ़ गई। तब फिर किसानों को कहा कि नहीं, काम करो, चलो काम करो, प्रत्येक 3 बीघा, एक बीघा के 3 कट्ठा में खेती करो। ये जब फिर करवाने लगा तो उसके साथ बड़ा बदसलूकी होने लगा, मारपीट करने लगा, भूखे पेट से काम करवाने लगा, पैसा नहीं देने लगा, बेगारी लेने लगा। और कहता है कि हल जोतते जोतते, हल देखते ना ऐसा होता है, पकड़ा हुआ पकड़ता है ऐसे, जोतते जोतते उसके यदि वो मर जाते थे, पेट में तो कोई अन्न नहीं रहता था, तो उसी पर लटक करके वो क्या होता था? मर जाता था। तब वो जब अंग्रेज आता था तो कहता था कि मरना ही था कि पूरा खेत जोत के न मरता, पहले ही मर गया। ऐसा नहीं, हटाओ इसको। यानी मर गया तो उसे कोई लेना नहीं है, खेत जुताया नहीं इसलिए अफसोस हो गया कि मरना भी था तो कम से खेत मेरा जोत के मरता। सोचो कितना निर्मम था वो। आज वास्तव में स्वर्ण युग है, वास्तव में गोल्डन एज यदि कहा जाए तो आजे है। न कोई गुप्ता काल में गोल्डन एज था और न तो उस काल में था, अभी गोल्डन एज है। हर आदमी को अपना अधिकार है। देखिए तब ये कर दिया तो यहां भी बहुत टॉर्चर करने लगा। तब ये लोग बहुत तंग आ गए। और दूसरी बात क्या होने लगा कि इतना ने नील का खेती करवाया कि जो कौन भोजन क्या कर सकते हैं, जो माने क्या कर सकते हैं, खाद्य फसल उगाना चाहिए, तो खाद्य फसल के उगाने स्थान पर ये गैर खाद्य फसल उगाने लगा। ये खाद्य फसल होना चाहिए, तो खाद्य फसल जब होगा तब अकाल नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अब खाद्य फसल के स्थान पर ये क्या उगाने लगा? गैर खाद्य फसल उगाने लगा। काहे? अंग्रेज वही फसल उगाता था जिस फसल में उनको लाभ था। तब प्रत्येक वर्ष अकाल पड़ जाना आम बात हो गया। प्रत्येक वर्ष अकाल पड़ना क्या हो गया? आम बात हो गया। जब अकाल पड़ने लगा, एक बात तो अकाल पड़ गया, सेकंड बात क्या हुआ? बार बार आप नील का खेती करवाइएगा तो इससे क्या हो जाता है? भूमि अनुर्वर हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? भूमि अनुर्वर होती है। क्यों? इसमें जो लेग्यूमिनस पौधा है, नाइट्रोजनीकरण, वो नाइट्रोजनीकरण नहीं हो पाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या हो गया? देखते देखते बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो गया? यानी भूमि ही क्या कहते हैं, अनुर्वर हो गया। ये हाँ बंजर हो गया। ये क्या हो गया? अनुर्वर हो गया। ये तो जब अनुर्वर हो गया तो यहाँ के किसानों को और तकलीफ हुआ कि भाई ये तो गलत बात है। इसके बाद कौन सा काम कर दिया? तब गांधी जी आ गए। तो गांधी जी जब आ गए तो गांधी जी पहले कहां पर आए थे? कहता है कलकत्ता। कलकत्ता से फिर कहां आए थे? पटना। अब पटना से फिर कहां चले गए थे? चंपारण। तो यहां जब ये पहुंचे तो गांधी जी तो कानूनी प्रक्रिया से लड़ते थे। तो गांधी जी पढ़े थे कहां पर? लंदन में पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे? ये लॉ पढ़े थे। ये गांधी जी ये लॉ पढ़े थे। तो गांधी जी जब ये लॉ पढ़े थे तो कहा जाता है कि बचपन में गांधी जी बड़ी शर्मिला थे, नजर उठा करके किसी को नहीं देखते थे। इतना शर्मिला आदमी और इतना बड़ा आदमी बन गया, कौन सी बात थी भाई? तो कभी कभी कहता है कि कोई कोई आदमी क्या होता है? अंतर्मुखी होता है
और देखते देखते कभी कभी वो अंतर्मुखी आदमी क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। कभी कभी बोलता कुछ नहीं है, लेकिन जब उसका मुंह खुल जाता है तो जीवन भर मरणोपरांत तो रुकता नहीं है। देखिएगा, कोई कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता है, गूंगा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोले तो बोलवे नहीं करेगा। और जब उसका मुंह खुलता है तो किसी को बोलने नहीं देता है, तो लोग बोलता है घोंघा का मुंह फूट गया बोलता है ना। तो वही गांधी जी बहुत शर्माते थे, इतना शर्माते थे कि कहियो बढ़िया डिवीजन नहीं कर पाए, सब दिन 3rd डिवीजन रहा। फिर लंदन गए पढ़ने के लिए, तो वहां भी स्थिति उनकी गंभीर रही। जब लंदन पढ़ने के लिए गए गांधी जी, तो वहां पर जब लंदन में पढ़े तो वहां तो सब कोई दूसरे टाइप का चीज है वहां। तब बोला कि भाई आप नृत्य करना जानते हैं? कहा कि नहीं। कहा एकदम गधा आदमी, जब नाचने नहीं जानते तो पढ़ने क्या पढ़ेगा क्या? कहा वायलिन बजाना जानते हैं? कहा नहीं। कहा सीखो। पढ़ता है, वायलिन नहीं जानता बजाने, बड़ा फेरा वाला बात। तब फिर जाकर के उससे बोला कि भाई तब क्या किया जाए? तो कहा सबके हाथ में एक उपन्यास रहता था कॉलेज। कैसे उसके साथ लड़ाई लड़ते थे? तो इसने तुरंत क्या कर दिया, कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत किया। ये क्या किया? कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत किया। ये कानूनी प्रक्रिया तो बोला कि सबसे पहले यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिलना होगा। तो इसका कौन समारोह चला? इसका मिलन कार्यक्रम चला। मिलन कार्यक्रम कि जो बड़े बड़े अथॉरिटी हैं उनसे मिलो। बोलिए, आप मिल सकते हैं? इतना पढ़े लिखे हैं, एक तो खाली जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जाते हैं, 100 वीडियो के सामने नहीं मिलते हैं, हुलुक डुबुक करते हैं कि क्या कहेगा वीडियो साहब। आप खुद वीडियो बनने जा रहे हैं और उसे नहीं मिलते हो। एसडीओ तो दूर हो गया, बाबा एसडीओ से मिल देगा ना, ये हिम्मत आप में नहीं है, ये आप नहीं मिल सकते। आईपीएस से तो आप मिल ही नहीं सकते, नहीं मिल सकते। लेकिन गांधी जी देखिए बोला कि कौन यहाँ का टॉप क्लास के लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, प्राधिकार हैं, उससे पहले मिलो। वो क्या कहता है? तो जो यहाँ पर जो मिलने के लिए जब आए तो गांधी जी का चला हस्तक्षेप। किसमें चला हस्तक्षेप? चंपारण आंदोलन में। तो गांधी जी मिले किससे पहले? यही बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख से मिले। तो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन प्रमुख से जब मिले तो उनसे कहा कि भाई ये तो बहुत तिनकठिया प्रणाली, बहुत गड़बड़ सड़बड़ है, आप इस पर कुछ विचार करिए। हम चाहते हैं कि जो निलाहा है और किसान है उसके बीच में एक समझौता हो जाए। तो भाई बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रमुख तो डर गए कि हम उसी की कमाई खाते हैं और हम यदि आज समझौता कराने जाएंगे तो हम प्रमुख फिर काहे रखेगा हमको, जब अवैध पैसा हम खाते हैं। यदि आज कह दिया जाए कि हाँ भाई जितना भी चोर चुहाड़ गुंडा है सबको पकड़ के मार के जेल में ठूस दो, तो नेता कहे कहेगा कल कहे जीतेगा वो? थाना वाले के दरोगा की क्यों आमदनी होगा? एसपी साहब को कहे घुस जाएगा? मंत्री का पॉकेट क्यों भरेगा? वो तो खुल्लम खुल्ला छोड़ा है ना। तो अब ये सोचा कि यदि हम जाएंगे समझौता कराने के लिए तो उतना जो माल आता है तो हमको क्यों रखेगा? बोला गांधी जी ये सब बात नहीं होता है, हम कोनो मध्यस्थता उध्यस्थता कराने नहीं जाएंगे, आप अपना समझिए। चला गया। बोला अरे ये तो उल्टा सीधा बोलता है, कहता समझौता करेबे नहीं करेंगे। कैसा आदमी है, इतना बड़ा चीफ है और समझौता नहीं कराता है? कहने बोले भ्रष्ट आदमी है। अच्छा सेकंड बात, तब गांधी जी कहाँ चले गए? त्रिहुत प्रमंडल के कमिश्नर के पास। ये बड़ी गर्म दल का आदमी था। बोला ये सब कुछ नहीं होता है,
तिनकठिया प्रणाली का कोई जांच फांच नहीं होगा। आप जांच करवाने के लिए आए हैं। जो अंग्रेज करता है देन दैट इज राइट। कुछ भी इंक्वायरी कमेटी गठित नहीं होगी। नथिंग विल बी इंक्वायरी कमेटी, कुछ भी इंक्वायरी कमेटी नहीं होगा। और कहा आप यहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप यदि प्रवेश करिएगा तो हम आपको पुट इनटू जेल, हम आपको जेल में डलवा देंगे। गांधी जी हंसते थे कि कैसा आदमी है। अभी इनको कहे एक छोटा बच्चा है, क्या उठा के पटक देंगे तो ये हंसबे नहीं करेंगे, ये कि नहीं हंसेंगे? काहे हंसेंगे? ये लंबा चौड़ा आदमी है, छोटका को धड़ेगा, उठा के पटक देगा। तक ये क्या थे? परमंडल। गांधी जी तो इंटरनेशनल स्तर पर लड़ाई लड़ चुका था ना। आइए मामले साहब कमिश्नर था, इसका क्या औकात है? ये बोला गांधी जी को, बोले कि आपको हम जेल में रखवा देंगे। बोला अच्छा बड़ी बढ़िया बात है, जेल में रखवा, बढ़िया बात है। तुरंत जाके मजिस्ट्रेट से कहा, तिरहुत के जो मजिस्ट्रेट थे उनसे जाके तुरंत कहा कि भाई ये 144 लागू कर दो, और गांधी जी घुसता है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। कहा ठीक बात है। जब कहा कि ठीक है हम घुसेंगे, इसके बाद जाकर के जब वो प्रवेश किया तो 144 लागू था, कानून का अवहेलना किया और गांधी जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। यहीं पर गांधी जी और लाल बाल पाल के आंदोलन में अंतर था, यहीं पर अंतर था। लाल बाल यदि कुछ भी कहा जाता था तो उसको कांग्रेस के जो ये लोग थे वो बात मान जाते थे। मान लीजिए कि लाल बाल पाल है, लाला लाजपत राय है, तो वो तो गर्मदल के आदमी है। यदि अंग्रेज ने कुछ कह दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या कि आप क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने यदि कुछ कह दिया कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो बाल गंगाधर तिलक बोलते थे बहुत, लेकिन सीमा लांघ नहीं पाते थे। राइट, बोलते थे बहुत, सीमा नहीं लांघ पाते थे। बोला कि ये काम नहीं होगा तो लाल बाल गंगाधर तिलक बहुत बोलते थे, ये क्या है, मानवता है का खिलाफ है, आप लोगों का ये क्या है, बहसीपन है, अंग्रेजों के सर में आनी चाहिए। इधर कहते हैं कि भाई हम प्रजातंत्र के आदमी हैं और उल्टा सीधा काम करवाते हैं, ये हैं वो हैं, हम आंदोलन चलाएंगे और सब फलना ढकना खूब बोलते थे। लेकिन जहां जो बैरियर दे देता था वहीं तक रहते थे। गांधी जी इससे बात कुछ नहीं बोलते थे। गांधी जी बोलते थे कि नहीं, जो कुछ बोल दिया कि गांधी जी की आपको आना नहीं है, बोलता क्यों नहीं आना, आपको आना है। राइट, और वो तुरंत क्रॉस कर जाते थे। मान लीजिए ये क्लासरूम में है, हम बोले कि कोई बच्चा जी लेट से आया, राइट, हम बोले कि नहीं क्लास चालू है, काहे लेट आया, बट भागो गो आउट। तो दूसरा लड़का उधर से बोला बड़ा इतिहास पढ़ाता है, गो आउट। देखिए हाँ देखिए यही बोला दूसरा लड़का, बड़ा गो आउट बोलता है, लगता है कि पढ़िए नहीं पाएंगे, हब अपने पढ़ लेंगे, बड़ा घमंडी आदमी है, गो आउट। अरे लेट हो गया तो हो गया, आने दो भाई, ऐसे आते हैं, पैसा दिए हैं कि ऐसे आ जाएंगे, बुझता सुझता है ये नहीं है, खाली कहता है गो आउट। देखिए वो हम बोल दिए गो आउट तो कुछ वो खिड़की के पास बोल रहा है, अच्छा चला गया, वो गुस्सा दिखा के चला गया। अब एक लड़का आया, बोला कि मे आई कमिंग सर, हम बोले गो आउट, नहीं टाइम नहीं है, कहा घुस गया वो घुस गया। कहा कि फ्री में पढ़ते हैं क्या, 15,000 टका दिए हैं, गो आउट बोलते हैं, पढ़वे करेंगे हम, लेट हो गया था हम क्या करें। अब देखिए वो लड़का में क्या था, ये लड़का में क्या था। तो गांधी जी को यदि अंग्रेज कुछ कह देते थे तो वो कह करके रुक जाते थे, बैरियर पास नहीं करते थे। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक बैरियर पार नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी को कुछ कहते थे ये बैरियर पार कर जाते थे। यही दोनों की लड़ाई में अंतर था, यही टर्निंग पॉइंट था। तो गांधी ने सिखा दिया आम लोगों को कि अंग्रेज के हुक्म का अनादर किया जा सकता है और अनादर करने पर यह कुछ नहीं कर सकता है। बाल गंगाधर तिलक इस बात को सिखा नहीं पाए थे कि नहीं कुछ हो कर देगा, लेकिन ये बोले कुछ नहीं कर सकता है, घुस गए, पकड़ लिया, पकड़ करके जेल ले गए। जेल लेने के बाद इसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई, कोर्ट के सामने इनको पेश किया गया, इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। लेकिन गांधी जी ने कहा शांतिपूर्ण कार्य के लिए मुझे गलत रूप से गिरफ्तार किया गया, इसलिए उनको बड़ा डर लग गया। तब ऊपर से आदेश आया कि गांधी को छोड़ दो, इसको जितना देर पकड़ के रखोगे उतना जाकर के क्या होगा, मिजाज लोगों का क्या होगा, गर्म होगा और स्थिति नाजुक हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो इनको छोड़ दो।
गांधी जी को छोड़ दिया। ये जो कौन थे, कमिश्नर साहब देखते रह गए। इनका बड़ा मानहानि हो गया। कहा बड़ा कद वाला आदमी है, स्वाभाविक बात है, ये बहुत बड़ा कद वाला आदमी है। तब वो कहां फिर मिलने चले गए, बिहार के उपराज्यपाल के पास मिलने चले गए। तब बिहार के उपराज्यपाल सलाई थे, उसको लाके नीलहे ने किसानों से उस अवैध वसूली को लौटा दिया जाए। एक, हाँ, पूरा लौटा दिया जाए। सेकंड बात, तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। राइट, कहा कि ठीक है, ये मांग रखा। तब बोला कि ठीक है, जो मांग आप रखते हैं मांग रख दीजिए, इस पर विचार होगा। आज देखते हैं, आज यदि ये काम करने लगे, कुछ लोग हैं कि बहुत भ्रष्ट ऑफिसर है, भ्रष्ट नेता है, वो जाकर के अपने काल में खूब जाकर के माल कमाया, कमा करके कहा कि अब तुम रिटायर कर गए, अब क्या बात है, अब क्या पकड़ेगा। लेकिन उसको पकड़ करके कहे कि जितना माल कमाए हो सब रिटर्न करो, तब बोलो कहियो ऑफिसर कमाएगा, नहीं कमाएगा। देखो गांधी जी ऑफिसर करवाए हैं कि नहीं करवाए, रिटर्न करवाए हैं। तब जब रिपोर्ट आई, किसका रिपोर्ट आया, कृषि समिति का रिपोर्ट आया, तो उसमें रिपोर्ट में यही कहा गया कि जितना कर बढ़ाया गया है उसका 1/4 रहेगा। अच्छा, बाकी सब खत्म। सेकंड बात, जितना अवैध वसूली हुआ है उसका 25% लौटाया जाएगा, 25% लौटाया जाएगा। और तीसरा, तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो जाएगा। अब तो हालत पंक्चर किसका हो गया, हाँ, नीलहे का हालत पंक्चर हो गया। अब नीलहे को क्या करना पड़ा, 25% लौटाना पड़ा। तो भाई जितना कर लिए हैं 25% आप लौटा दीजिए। एक किसान ने आकर के, बूढ़े आदमी ने आकर के गांधी जी से कहा कि बापू ये आप 25% क्यों, 100% क्यों नहीं। तो गांधी जी अवाक रह गए। तो गांधी जी ने बड़े नरम हृदय से समझाया उनको कि देखिए कि जिस आदमी से आप आंख नहीं मिला पाते थे, जिस आदमी से आप बोल नहीं पाते थे, और आज उस आदमी का दिया हुआ पैसा, आपसे लिया गया पैसा का 25% आपको यदि वापस कर दे रहा है, तो अब आप सोचो कितना बड़ा बात ये है। अब इतना ये शर्मिंदगी में चला जाएगा कि यहां रह ही नहीं सकता है, ये रह ही नहीं सकता है, और ये अपने भाग जाएगा। यही 25% बहुत बड़ी बात है। ये छोटी सी उपलब्धि अब यही क्रांति को क्या दे देगा, जन्म दे देगा। इसके बाद ये हो गया। होने के बाद क्या हुआ, इसमें गांधी जी ने क्या कर दिया, अपना करिश्माई नेतृत्व दिखाया, और तब जाकर के लोगों को क्या मिल गया, सफलता मिल गया, और तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गया। चंपारण आंदोलन का क्या हो गया, पूर्णाहुति हो गई। तब जाकर के क्या हुआ, तब ये कहते हैं कि भाई इसमें क्या इसका महत्व रहा, भाई इसका महत्व क्या रहा। तो महत्व ये रहा, सबसे पहली बात कि अभी तक किसान आंदोलन को स्थानीय स्तर पर ही देखा जाता था, लेकिन जैसे गांधी जी इसमें आए तो किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। सेकंड बात, जैसे गांधी जी यहां प्रवेश किए तो बड़ी बड़ी पार्टी ने किसानों के मुद्दा को अपने मैंडेट में, घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। राइट। तीसरी बात, गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि हम मतज्ञ हैं, हम मान्य नेता हैं, और लोगों ने भी उनको क्या मान लिया, नेता मान लिया। किसको नेता मान लिया, गांधी जी को नेता मान लिया। चंपारण, इसमें ये जो आंदोलन का जो महत्व रहा, ये बता दिया कि संगठित होकर के यदि कार्य किया जाए तो फिर क्या होगा, आप आसानी से बड़ी शक्ति को क्या कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। पांचवी बात इसने ये दिखा दिया कि आंदोलन यदि आप कर रहे हैं तो केवल आंदोलन ही नहीं करिए, आंदोलन के साथ अन्य कार्य को भी किया जा सकता है, जैसे सामाजिक कार्य। तो गांधी जी जब आंदोलन भी करते थे तो सफाई कार्यक्रम,
स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला शिक्षा कार्यक्रम, सब कुछ चलाते थे ये। तो कहने का मतलब कि यह भी कार्यक्रम चल सकता है। तो ये इस आंदोलन ने ये सारी बातें दिखाया, इसलिए ये क्या कर दिया, इसका ये महत्व स्पष्ट है। परिवर्तन का बिंदु तो वही मैंने बताया कि भाई अन्य के सापेक्ष में कैसे यहाँ परिवर्तन, टर्निंग पॉइंट आ गया। पहले स्थानीय होता था, अब ये राष्ट्रीय स्तर का हो गया। पहले जाकर के छोटे छोटे नेता भाग लेते थे, अब इसमें बड़े बड़े नेता लेने लगे। पहले कोई पार्टी जाकर के इसको अपने में शामिल नहीं करते थे, अब पार्टी इसको शामिल करने लगे। तो ये क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। अन्य आंदोलन से कैसे भिन्न है भाई, तो अन्य आंदोलन में छोटे छोटे भैया नेता भाग लेते थे, लेकिन इसमें किस लोगों ने भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने भाग लिया। और यहीं से अब क्या होने लगा कि जब इनकी संख्या बढ़ गई, किन की संख्या बढ़ गई, किसान की सब संख्या बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद लोगों को लगने में कर लिया जाए।